एक बिजनेस रन कर रहे हो and you need or anything of that order, then that merely goes as a business organization communicating with the government. So let me just begin my screen sharing with you all. Pratik has just trickled in. And, can you all see the screen? Yes, sir. This is the letter heading, the first section. Okay, as I said, the government, under government correspondence, we have a lot of other things also. You can actually for the government bhi hai, lekin it's also when you run the company. For example, what are the main objectives? Why do we study this section? So यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, चैप्टर है. इस अध्याय के उद्देश्य छात्रों को ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के विभिन्न विधाएं जैसे मेमो, एजेंडा, मिनट्स तथा प्रपोजल लिखने में निपुणता प्रदान करना. So you become proficient in these kind of things. इस अध्याय के माध्यम से छात्र मेमो जिसका कि उपयोग किसी संस्था के भीतर किसी व्यक्ति या विशेष समूह को सूचित करने के प्रेषित किया जाता है. रिमेंबर, जो मेमो है, also called memorandum, it is for internal circulation. Internal मतलब within the organization. ठीक है. इंटरनल का यही दायरा है कि संस्था के भीतर या संस्था के बाहर. तो वो एक्सटर्नल हो गया. अगर आपको बाहर की पार्टी से बात करना है या कुछ कम्युनिकेशन करना है, प्रेस विज्ञप्ति आपको, you set up a press note. For that there is a designated person, usually called the PRO, the public relation officer. तो इनका मेन काम होता है बाहर के लोगों से डील करना. कंपनी कोई नया स्कीम लाई है या कंपनी ने कोई नया पहल किया है, तो आप न्यूज़पेपर या बाहर के लोगों से, आप जो आपके कस्टमर्स हैं, उन लोगों से आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो उसके लिए मेमो नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, मेमो इज ओनली फॉर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. मैंने एग्जांपल में भी आप लोगों को बताया था, इफ समबडी इज कमिंग लेट ऑन अ डेली बेसिस, तो उसको एक मेमो, explain your conduct. So it has been observed that you're coming late for the last 4 or 5 days, so could you please explain your conduct. तो ये एक खास व्यक्ति के लिए लिखा जाएगा जो लेट आ रहा है. कई बार इंटरनल मेमो बहुत से लोगों के लिए भी होता है, फॉर ऑल द वर्कर्स, फॉर ऑल द मैनेजमेंट स्टाफ. जो मैनेजमेंट हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो सबसे स्टार्टिंग लेवल पे हैं, उनके लिए भी अगर आप कोई मेमो ये करते हैं, तो you have to that is again an internal organization. तो आप एक मेमो जारी करेंगे which will be circulated to all of them, right? And then जिसका उपयोगी किसी संस्था के भीतर किसी व्यक्ति को
विशेष समूह की सूचना की प्रेषित करने के लिए किया जाता है। सो वहीं इस अध्याय में छात्र को एजेंडा बनाना भी सीखेंगे। इसके साथ ही छात्र मिनट्स, मिनट्स इज राइटिंग डाउन व्हाट इज हैपनिंग इन द मीटिंग, ठीक है। जो और उसमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि ईच स्टोरी या ईच पार्ट जो है जो किसी ने बोला उसको नोट करना होता है। द पर्सन हु इज टेकिंग डाउन द नोट्स और द मिनट्स कि क्या प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, उसके विवेक पे या उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है क्या उसको फायदेमंद लग रहा है और क्या फायदेमंद नहीं लग रहा है। हो सकता है किसी ने कोई इररिलेवेंट चीज बोला, you can leave that out. You don't have to make a minute of that. The minutes is writing down the notes, what is happening. Remember, this is a legal requirement by the company law board, जिसके माध्यम से किसी भी मीटिंग को क्रमवार यानी क्रोनोलॉजिकली, एक पहले ये बोले उसके बाद ये बोले उसके बाद ये बोले, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो लास्ट में बोला उसको आपने फर्स्ट में लिख दिया और जो फर्स्ट में बोला उसको मिडिल में लिख दिया। तो ये कोई इसमें जो एक चीज ध्यान रखना होता है कि मिनट्स में कोई बॉडी नहीं होता है। देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो इंट्रोडक्शन। मीटिंग शुरू होता है, समवन कॉल्स टू अटेंशन द मीटिंग, यू राइट दैट द टाइम, अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में। एंड देन ऑफ कोर्स बिजनेस प्रपोजल, जिसमें कि इंटरनल प्रपोजल, एक्सटर्नल प्रपोजल होता है, सॉलिसिटेड होता है और अनसॉलिसिटेड होता है। तो वी कैन कवर दैट आल्सो। मेमो, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्बल वर्ड मेमोरेंडम। मेमो का जो लॉन्ग फॉर्म है वो मेमोरेंडम है, ठीक है, which means to mention or call to mind or recount, मतलब याद दिलाना, or to relate to a particular thing, which means it must be remembered that it is therefore a note, a document or other communication that helps the memory by recording events in the observation on a topic. So that is the main thing, yeah. And सबसे बड़ी important चीज है कि ये internally किसी को issue किया जाता है। Now let's just look at some types of memos, ठीक है। To inform others about a new or changed policy, procedure, organization. तो ये देख रहे ना, ये वाला भी संस्था के बाहर वालों को क्या मतलब है कि आपका वर्किंग टाइम जो है वो पहले 8:30 से होता था और अब विंटर्स आ गए हैं तो इसलिए उसको 9 बजे से किया जा रहा है। ये जो संस्था में काम कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण चीज है। So that is why a memo is for internal circulation. So any changed policies, procedures or organizational details will be mentioned and circulated through a memo. To announce अगर कोई मीटिंग है या कोई इवेंट है या कोई चेंजेस है, अगर कोई बदलाव अमेंडमेंट भी किए गए, पहले आपने कोई सर्कुलेट किया हुआ एक मेमो that the meeting will start at 11 o'clock. Now because of some changes जो टॉप मैनेजमेंट चाहती है कि नहीं वो मीटिंग 1 बजे शुरू हो, तो एक दूसरा मेमो इशू किया जाएगा कि that meeting which was on so and so date, जो हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था through memo number so and so, that the meeting will take place at 10 o'clock has now been rescheduled to 1 o'clock. Change, change of timing or change of any policy. Then to present decisions, directives, proposal or briefings. यानी to present कोई भी decision जो निर्णय लिया हो मैनेजमेंट या कुछ नया दिशा निर्देश हो, change, because circumstances change. हर बार बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, circumstances बदलते हैं। गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आती है, like take for example COVID. Earlier on it was not there 2 years ago. Now it is. So you need to give new directives. नया प्रोटोकॉल बना है and the first thing that you do is your temperature will be checked, your hands will be sanitized, and after that
the people will walk in and they will maintain distance. So this is a new directive. तो ये new directive भी आपको proposal, new directive भी एक आपको memo के through दिया जा सकता है. And then to transmit documents, कोई भी documents internally. अब इसमें जो main जो है, जो heading में जो चीजें use होती हैं, to किसको? Is it to for one individual person or to a group of persons, to all the factory workers, या to the supervisors? सबके rank होते हैं अलग-अलग, हर department में अलग supervisor होगा. तो अगर supervisor के लिए है तो उनके लिए, अगर factory workers के लिए है तो उनके लिए. तो to जिसको आपने address किया है वो लिखना चाहिए. From who sent it and date when it was sent. ये heading में जरूर होता है. And then of course it has a subject. किस चीज के बारे में है ये? ठीक है. One sec. Yes. So किस चीज के बारे में? वो subject भी एक डिनोट होता है. जैसे कि हम लोग ने किया था एक business letter में. We always have a subject, right? So similarly, the subject should be mentioned nice and brief. यहाँ पे भी subject जरूर होता है. Memo styles, जो लिखने का जो तरीका होता है, वो फिर से जैसे कि हर business communication में हम लोगों ने देखा है, it is always concise and to the point. So make your sentences straight before you start. घुमावदार या गोल-गोल बातें करने वाले नहीं होना चाहिए. Should get to the point. And then plan what you want to say. What you want to say. I have to keep letting in people there. Abhi bhi log Ankit. So yes. So your memo should be direct, and then of course the layout to help you, your reader. Headings, bulleted points, lists, which space as appropriate. So जिस तरह में जो उसका presentation होता है वो भी हम लोग देखेंगे अभी आगे. फिर it should be direct. Speak directly to your reader. आप प्रत्यक्ष रूप में उसी को एड्रेस करेंगे जिसको कि आप लिख रहे हैं. As if जैसे कि आप फोन पे किसी से बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को आप एड्रेस करते हैं, you will speak directly to them. ठीक है. Do not pad your own ideas with unnecessary details. बहुत ज्यादा उसको अपने आइडियाज उसमें नहीं जोड़ने. जो बात कहनी है वो जोड़िए. उससे मैसेज आपका डाइल्यूट हो जाएगा अगर आप इधर-उधर की बातें उसमें जोड़ेंगे तो. So and then of course it should be clean, yeah, tidy, readable and proofread. Proofread इसलिए कहते हैं. Can anybody explain what is the meaning of proofread? Nobody. Yash. Yash, can you hear me? Yes, sir. Do you have any idea what proofread? अच्छा, कोई बात नहीं. Guys, I'll explain to you what proofreading is. Proofreading कहते हैं कोई भी चीज जब उसका फाइनल प्रिंट में जाने के पहले, ये न्यूज़पेपर्स में भी होता है, मैगजीन्स में भी होता है और इसमें भी इन्होंने मेंशन किया है, right? So any thing that is in raw form, the editor जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, वो बंदा इसको पढ़ता है, देखता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है या कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग. सो ऑलमोस्ट पूरे मसौदे पे बहुत चैलेंजिंग काम होता है, मेनली फॉर
द एडिटर्स, उनके लिए काम। न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखते हैं तो ऑल द न्यूज़पेपर्स आर प्रूफ रेड बिफोर गोइंग टू द प्रिंट। इसमें कोई एरर या स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर ना हो, दैट इज व्हाट यू कॉल एज प्रूफ रीडिंग। और जब वो दम फाइनल हो जाता है, देन इट गोज इनटू प्रिंट, छपने के लिए। तो यहाँ पे मान लो कि टाइप होने के लिए जाएगा, लेकिन पहले कोई बंदा को ढंग से उसको प्रूफ रीड करना चाहिए। इफ इट्स उसको फिर से पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, कॉपी एडिट द पोर्शन दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, एंड देन ऑब्वियसली प्रूफ रीडिंग करके ही आप एडिट कर सकते हैं उसको। That is what we call proofreading. All magazines, all newspapers, there is a proofreader, there is a post. That person has to be well versed in speed reading. अगले semester में आप लोग कीजिएगा, we will be discussing what is speed reading and the techniques. क्योंकि अखबार का जो इतना लंबा चौड़ा लेख होता है, उसको आपको जल्दी पढ़ करके एरर्स पिन पॉइंट करने हैं, चेंजेस लाने हैं, एंड देन प्रिंट वाले भी वेट कर रहे हैं ताकि अगली सुबह अखबार निकल सके। There's always a deadline, and this person is always a very busy person, the proofreader. So I think I've made it clear now. Okay, so let's look at the sample memorandum. कैसे लिखा जाता है? It's to all staff. यानी जितने लोग हैं, ये खाली workers के लिए नहीं है, खाली management के लिए नहीं है. All staff means all the people who come and work in an organization. And it is from who, उसका नाम लिखा हुआ है. His designation is also mentioned. Date is mentioned and subject is also mentioned. Time is not of relevance here. जैसे agenda या ये सब में time बहुत vital factor होता है. इसमें time का कोई जरूरी नहीं है. So on several, अब इसमें जो लिखा गया है, how it is written. On several occasions recently, there have been some emergencies when it was necessary to Shravan and Ravi Ranjan are coming in. So sometimes it has been very difficult. पहले तो प्रॉब्लम को नरेट कर रहा है कि क्या दिक्कत है. देखिए, आप जब भी कोई चीज मांग रहे हैं एम्प्लॉय से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द एम्प्लॉयज आर बीइंग आस्क्ड फॉर द फोन नंबर्स. तो ऐसे आप किसी से फोन नंबर मांगिएगा तो लोग कहेंगे अरे अचानक मतलब ऑल्टरनेट नंबर की क्या जरूरत पड़ गई भाई, हमारा अपना पर्सनल डिटेल्स क्यों दें, किसी घर का नंबर क्यों दें. इस तरह का जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, ये लोगों के माइंड्स में रहता है. लेकिन उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन असाइन द रीजन इन द फर्स्ट प्लेस. जब आप रीजन देंगे कि ऐसा क्यों, देन नोबडी will question why you're asking. इसमें इन्होंने ऊपर वाले में क्लियर लिख दिया है कि on several occasions, it has been observed that if there is any emergency, that there was some emergencies when it was necessary to contact employees' families. किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया, या उसको एक्सीडेंट हुआ तो भाई फैक्ट्री वाले तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, लेकिन आपके घर पे खबर भी करेंगे कि कोई भी जो फैमिली मेंबर आ सके देखने के लिए. तो so sometimes it has been very difficult to obtain contact details quickly. अब यूजुअली नंबर अगर उस एम्प्लॉय का ही है तो कॉल करेंगे तो उसी का फोन बजेगा जो फैक्ट्री में लेके आया. So that is why they are asking for an alternate number. We feel it is important to compile up-to-date list of contact names and telephone numbers. Please contact, it's very specific. Please contact Pooja Verma, personal administrator, to be contacted in the emergency. The information will be kept confidential. तो ये मत समझिए कि आप अपने या कोई भी फैक्ट्री वर्कर है वो अपने घर का नंबर देगा तो वो नंबर फ्लैश कर दिया जाएगा सब जगह.
Now, this is a good reason, and people will give their alternate telephone numbers without any protest or without any hiccups. They will willingly do it. Why? Because आपने कारण शुरू में ही दे दिया. It is about their personal. So this is how a memorandum is written. अब इसमें sample memorandum है. Usually आपके name of the organization उतना ज़्यादा important नहीं है इसमें. Why? Because everybody knows it's an internal circulation. हाँ, बाहरी वालों के लिए जब हम communicate करते हैं, Excuse me, sir. Yes. So actually, I have to rename my ID and roll number. So would you allow me, please? Yeah, you can exit, you can rename, and then I will allow you. Rename actually, yes. I'll allow you in. Okay. So this is the reason why, and then of course, many thanks. इसमें usually yours sincerely ऐसा नहीं लिखा जाता है. आप internally अपने employees को लिख रहे हैं, ठीक है? So don't use that name. Just thank you, thanks to all, many thanks. You know? Don't say regards or anything like that. Internal organization को nice and short बनाया जाता है memo को. So that Excuse me, sir. yeah, sorry guys, I got disconnected. Okay, sir. Please tell me. Tell me. Is Please, that do you, yes, sir. Yeah. Please help me to rename. to help you to rename? तो rename आप अंदर रह के नहीं कर सकते हो, ठीक है? Are you able to follow? Can you follow what I'm saying? No, sir. So you can't rename yourself while staying. You have to log out, go out of the meeting, then rename yourself, and then come back. तुम अंदर ही रह करके rename करना चाह रहे हो क्या अपने आप को? Yes, sir. Okay. Yeah, you won't be able to do that because of the new ID that you have to use. तो आप अंदर रह के rename नहीं कर सकते हो, ठीक है? Okay, sir. Okay. Can you all see the screen? Yes, sir. Yes, You can. Okay. Thank you. तो ये जो है वो दूसरा एक ये है sample, a specimen
So this is the one where an internal memo या memorandum का sample है to from अगर CC है किसी को, किसी और को भी आप भेज रहे हो. We all know जब आप किसी कोई डॉक्यूमेंट को किसी और के साथ भी शेयर करना चाहते हो या किसी और को भी लूप में लेना चाहते हो, उनको भी जानकारी हो, तो यूजुअली हम लोग सीसी मार्क करते हैं, है ना. तो अगर आपने सीसी मार्क करना है किसी को, वैसा रेलेवेंट लगता है, आप जरूरी समझते हो, यू शुड मार्क अ सीसी. बाद में वो बंदा ये ना बोल पाएगा यार तुमने मेमो इशू किया मुझे बताया भी नहीं, आई वाज नॉट टेकन इनटू द लूप, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन. तो ये कंप्लेन कोई ना कर पाए. अब जो रेलेवेंट पर्सन हो उसी को, there's no point एक इंटरनल मेमो आप इशू कर रहे हो, यू आर ऑथराइज्ड टू, एंड यू मार्क अ सीसी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट नेसेसरी. ठीक है. हाँ, लेकिन एचआर है, एचआर मैनेजर, यस, उनको जरूरी होता है कि ये उनको भी, क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी काम होता है, फोन नंबर लेना या कोई भी चीज, तो वो ह्यूमन रिसोर्स को जाना चाहिए. ये आप लोग देखिए जरा. डू यू सी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? एक कैसा फॉर्मेट होता है उसका, या परफॉर्मा कैसा होता है इंटरनल मेमो का? Ryan, any questions? No, sir. Okay. Anybody else? So can we move on to the next memo से आगे बढ़ें? So I take your silence as a form of assent कि हाँ साहब आगे बढ़िए. The next thing is agenda. Before the text portion, let me explain to you. Let me revise or recap. ये हम लोगों ने किया है पहले, but let me recap. What exactly is an agenda? You know, so it is कोई भी मीटिंग जब होता है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो मीटिंग डिरेल हो. Everybody's time is limited in a business organization. Everybody is busy. They have other things to do. 4-4 घंटा कोई मीटिंग में या कोई इसमें कोई वेस्ट ना करना पड़े. जो टाइम हो रहा है, it has to be used judiciously and it has to be justified कि हाँ ये जरूरी था. तो इसीलिए एजेंडा एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है कि हम लोग फलना दिन मिल रहे हैं to discuss these points. All the points will be listed, and ideally nothing else will be taken up on that meeting other than these points. तो इसी को एजेंडा कहते हैं. पहले से पूर्व निर्धारित कि ये टॉपिक डिस्कस करना है. That is agenda. Okay. So अब उसमें होता है कि टाइम वेस्ट नहीं होता है. लास्ट मोमेंट कुछ लोग होते हैं मीटिंग में जो कि किसी तरह डिस्टरप्ट करना चाहते हैं या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक लाना चाहते हैं. आप लाना चाहते हो, यू आर वेलकम, बट यू हैव टू इन्फॉर्म दैट प्लीज इंक्लूड दिस पॉइंट इन द एजेंडा. जो पॉइंट्स इंक्लूड मेंबर्स को, सब लोग को बताया जाता है कि भाई कौन कौन से पॉइंट आप लोग पहले दे दीजिए ताकि एजेंडा में हम लोग उसको इंक्लूड कर सके. एंड व्हेन द फाइनली एजेंडा इज ड्रॉन अप, and nothing else will be discussed except those topics that are there.
Hello, sir. Sir, your voice is not. Hello, sir. Hello, sir. Sir, you are not audible. Hello. Sir. हेलो सर, किधर गए? Um, कॉल आ गया हमको। कॉल आ गया बस सर का। The moment to device. हेलो शुभम, हाँ, कैसे हो? तू इधर वेट कर और रिकॉर्ड हो रहा है, सर आ रहे हैं। रतिया उतार गइल पटरी परेल एही से महके करवाते निखिल म्यूट करो, गाना बज रहा है। किसका था? Who was that guy? सर, निखिल था। Nikhil. निखिल था तो। Nikhil, can you hear me? Yes, sir. Was that done on purpose? No, sir. सर बाहर बज रहा था सर, सॉरी सर। ठीक है, just mute अपना ढंग से रखो। You're a very well behaved guy. Even Okay, in sir. class, तो मेरे बारे में कोई डाउट नहीं है मेरे दिमाग में, वो गलती से ही हुआ होगा। But you must use your mute, please. Okay? म्यूट हो गया था सर। So I also, मेरे से भी I left and now I'm coming back.
Okay. So sample में जो एजेंडा है कंपनी का नाम जरूर रहेगा एंड देन यू राइट द लोकेशन. और मैंने आप लोग को एक अच्छा टर्म बताया था लोकेशन की जगह पे क्या वर्ड यूज Venue. करना है. Very good. Yes. So please use venue. That's a very in word. Location is, it's location मतलब थोड़ा सा क्या बताएं Longitude, outlandish. latitude वाला सर. हाँ सही कह रहे हो. तो तुम्हारा लोकेशन क्या है तो तुम्हारा वो वेन्यू मतलब किसी भी शादी ब्याह में सब में वेन्यू मैंने पढ़ा है लोकेशन मैंने नहीं पढ़ा है. ठीक है. तो that's a much better word. So right venue यानी कहाँ पे होना है. अब इसमें यूजुअली अटेंडीज का भी नाम होता है. मेरी तरफ स्टूडेंट्स लोग भी लॉग आउट हो जा रहे हैं तो I'm just allowing them in. That's why the interruption in between. ठीक है. तो ये हो गया अटेंडीज. अब कई जगह जो है बहुत सारे ज्यादा अटेंडीज होते हैं. यहाँ पे इतने हैं कि you can write it down, right? But in other places the attendees are huge. तो ऐसे में you can put a appendix, एक पेज आप लगा सकते हो उसमें कि these are the expected. यहाँ पे इसी पे लिखा हुआ है. अगर बहुत ज्यादा होंगे तो you can enclose a separate sheet of attendees attached. And then of course objective क्या है इसका, purpose क्या है, ये उन्होंने लिखा है very clearly. So discussing the upcoming fundraiser to raise money for 5th grade. The purpose लिख दिया कि भाई हम लोग क्यों मिल रहा है. Usually the type of the meeting has to be mentioned. So if it is the annual general meeting or if it is a extraordinary general meeting, तो किस तरह का मीटिंग होता है वो भी लिखा जाता है. मीटिंग टाइप. यहाँ पे इसका इन्होंने ऑब्जेक्टिव यूज कर दिया है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. We are going to raise funds and therefore we need to. अब ये देखो शेड्यूल कैसे होता है. Now time is precious. I think मैंने आप लोगों के साथ पिछले बार शेयर भी किया था कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं. जो ऑस्कर अवार्ड जो फिल्म का जो बेस्ट माना जाता है for awards for films, the winner, okay, when he comes on stage he is given a time of 2 minutes, 1.5 minutes ऐसे उन लोगों को दिया जाता है बोलने के लिए और उनको उसी टाइम में खत्म करना होता है because there will be so many other people. That program is already going to go on for 4 or 5 hours. तो हर आदमी अगर आधा एक मिनट ही आधा ही मिनट तो ज्यादा लिए एक ही मिनट तो ज्यादा लिए तो वो कितना लंबा हो जाएगा. So that is the reason why it's always mentioned even in for the top actors 1.5 2 minutes. I want उसी में आप whether you want to thank your parents, I want to thank my director of the movie, I want to thank my parents, I want to thank my colleagues. जो कहना है या जितना आपको अपना स्टेटमेंट को कैची बनाना है you say you finish your speech within 1.5 minutes. यहाँ पे भी टाइम स्लॉट पहले से रहता है. जैसे बहुत सारे अगर आप लोगों ने डिबेट्स में आप लोगों ने कभी देखा है इवन एज अ ऑडियंस दे हैव अ बेल. जैसे आप अपना टाइम क्रॉस कर जाते हैं तो उन लोग एक घंटी बजाते हैं. दैट इज अ टू लेट द स्पीकर नो दैट ही हैज एक्सीडेड हिज टाइम and therefore now he should wrap it up, finish it up within a period of let's say half a minute, 30 seconds or 1 minute. खत्म कीजिए इसको because you have exceeded the time. तो यहाँ पे भी टाइम स्लॉट्स बने रहते हैं सबके लिए. Who will come and who will say what, who will come and यही तो एजेंडा है पहले से निर्धारित है कि कौन किस टॉपिक पे बोलेगा. And then the roles and responsibilities can also be mentioned on the agenda. जैसे यहाँ पे लिखा गया है setup of the stage, the minutes, who will be taking out the minutes, पहले से निर्धारित है वो, last moment confusion ना हो, paperwork, refreshments because all the members will need some kind of a tea or coffee in between or maybe on the desk or maybe there might be a break, tea or coffee break. तो ये सब पहले से निर्धारित. Snacks so and so person will take care of and all that.
So this is, and then the additional information. Sometimes there is some additional information. Creation of timely circulation of agenda gives participants an opportunity to prepare. तो timely आपको advance में दे देना है. ये नहीं कि जैसे आज मेरे से कुछ operational hiccup हुआ, मैंने last moment आप लोग को link भेजा. That is not how I usually operate. Only when things get out of hand तब ऐसा होता है. So that link should have been sent well in advance so that you know about it. हालांकि class तो schedule है, लेकिन तब भी तो यहाँ पे भी आप पहले से अगर आप well in advance बता देंगे तो people will know, right, that they can prepare for the topic because their name is also there and they need to speak on a particular topic. और पहले से उन्होंने इच्छा जाहिर की होगी तभी वो नाम उनका दिया जाता है. ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हाँ सरप्राइज कि I want what you call Ryan to speak on ये मतलब extempore speech नहीं होता है. I want Ryan to speak on 26th January, Republic Day. Oh, Ryan, come and speak. No, it is not like that. That is extempore. Now, sir. No. I don't. I just give an example कि वैसे नहीं होता है. ठीक है. I know कि तुमको अभी भी बोलेंगे तो तुम बोलोगे. You are very talented, but I'm just giving an example that is not how it works in an agenda. पहले से आपको advance में बताना होगा तभी होता है. So that people can prepare and to give the chairman feedback about the substance of the meeting. Chairman को भी पहले से जानकारी होनी चाहिए कि किस बारे में meeting हो रहा है, and to make changes in the agenda as necessary. जो भी बदलाव लाना है, जो भी ये लाना है, you have to make changes. To include topics of several concern, deviations from the agenda often result in poorly focused outcomes, and the result जो है वो ठीक से नहीं आएगा आपका. So that is why one should not deviate from the topic. ऐसा हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो classes में हो सकता है. अब class में किसी ने कोई question पूछा, something related to the course, but the teacher, in order to explain that concept, he deviates from the course. लेकिन deviate भी करता है, तो ultimate objective is giving the class a knowledge of something that is not bookish. जो course में होगा खाली वही teacher नहीं पढ़ाता है. The teacher teaches you about all the worldly affairs. ठीक है, किताबी पढ़ाई एक तरफ और जो दुनियादारी होती है, how you handle people, tact, that is a different kind of a thing. It's not mentioned in any book. It's learned with practical experience. So the teacher can talk about that also, even if it is not. So ऐसा नहीं होता है कि teacher strictly curriculum पे ही focused रहे. At times he can, लेकिन ऐसा deviation कम रखना चाहिए. Primarily, it should be focused on the syllabus. तो यहाँ पे वही चीज को रोकने के लिए deviation ना हो discussion में, जिससे result या follow up लोगों का time waste होगा. I am not interested, in knowing how the COVID situation is in Japan. मुझे यहाँ का ही खाली चिंता है. अब आप जो है कोविड सिचुएशन पे डिस्कशन करना है कंपनी पे, you are talking about Japan for 4 minutes. So it's irrelevant. I mean, we are having a crisis, our company. So we need to resolve that. So ये हो सकता है. There's a lot of time wasted. Interest भी नहीं. तो जो टॉपिक पे डिस्कशन है वही होना चाहिए. And then following items should be discussed in a typical broad meeting agenda. ये सब टॉपिक्स पे डिस्कशन आप कर सकते हो. Those participating in the meeting, जो हम लोग सब लोग हैं, the discussion, the time, anticipate. Yes. Yes. Tell me, please. अच्छा, अटेंडेंस जो भेजे ना यही वाला सर को भेजते ना. देखो आवाज जो है ना वो बहुत फट के आ रही है, मतलब there's no clarity, distorted. Can you try again? हाँ तो सर जब कॉल करेंगे ना तो यही वाला जो भेजे हैं ना इसी को बता देना. तो हमसे बात कर रहे हो किसी और से बात कर रहे हो? I think he is talking to someone.
Who is this? बाहर Aditya. Aditya? Aditya? Yes, sir. You're talking to someone else, और तुम म्यूट भी नहीं कर पा रहे हो. क्लास में फोन करूंगा तो बाद में बता देना. क्या है ये तरीका? Sorry, एक sir. साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हो क्या? मतलब किसी और से भी क्लास ली and disturbing everyone in the process. I don't know what to tell you guys. So the discussion time anticipated for each one, the date time, all these things are the same. First, there are some tips also which I mentioned, which I guess is not difficult to understand. मतलब अगर आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आप इन चीजों को अगर फॉलो करेंगे, you will be better organized. ठीक है, आप ज्यादा ढंग से अपनी जिम्मेवारियों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे. If you have this kind of these tips, like for example, determine the goal of the meeting. क्या मकसद क्या है इस मीटिंग का? ठीक है. फिर next, you should identify the agenda items of the meeting, or for the meeting rather. Determine the agenda items, related goals, and respective attendees responsible. So you can keep that. Then organize the agenda. That means identify high priority items. याद है ना, order है वो, order. तो जो high priority items हैं उनको पहले में हम लोग execute या खत्म करने का plan करेंगे. That is the time when everybody is high in energy, all the participants. So class maybe it is proved that the first 15 minutes, the grasping power of the students is the best. Then gradually the stamina or the grasping power reduces. So this is human nature. So you should first go for identifying high priority items, and then chronologically give due weightage to the others. Okay. Then giving advanced direction. यानी पहले से आप delegate कीजिएगा responsibility या direct कीजिएगा. Inform attendees if they are required to speak in relation to any agenda, to bring in anything with them, or to अगर उनको कोई data लाना है, आपने ये लाना है, तो उनको आप पहले से सर you will be speaking on so and so topic as you have said you would like to, so please bring all the relevant details, or please bring the relevant PowerPoint presentation जिसमें कि ये सब चीज लिखा हुआ है. So you're reminding someone in advance, and then it confirms to the agenda. So whatever is being said or is being taken, it confirms. It conforms मतलब उसी के line में. यानी कि the discussion was supposed to be on how to improve productivity, and someone is discussing that we should have the next meeting in Switzerland. That's a deviation. It doesn't conform to the agenda. So begin and end the meeting on time. Begin and end the meeting on time, and so that is confirming your conform, not confirm. Confirm मतलब हाँ या ना में बताना. लेकिन यहाँ पे कि किसी चीज जो आपने पहले से तय किया है उसी कोर्स पे चलना, उसको conform कहते हैं. You are on that same distance. And all the agenda items. Round robin एक word लिखा हुआ है. Round robin पता है मतलब क्या होता है? जैसे ये गेम्स में होता है, फुटबॉल या क्रिकेट, इसमें बहुत सारी टीमें हैं, तो सारी टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी. So all the teams, we have let's say 8 teams. So all the 8 teams will play with each other. इसको कहते हैं round robin. कौन है? Roll number 18. Varun. Varun.
वरुण कुमार, वरुण कुमार, Yes, sir. who's this? वरुण कुमार, सर गलती से म्यूट हो गया था सर। म्यूट कोई दिक्कत ही नहीं था, यहाँ अनम्यूट हुए थे तुम। इसी क्लास में इतने अच्छे और क्लास में नहीं होता सर। Sorry guys, I'm so sorry. Was disconnected again. I'm in the middle, in the heart of the city, but the Airtel connection, ये स्थिति है यहाँ पे, ठीक है. Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Can you see my screen? No, I have to re-share it with you. So, थे conference agenda, मतलब उसके जो template होता है, template. This is the exact format which has been mentioned. Date से शुरू होता है. Yes, the name of the company that is missing here, template में.
that should be there in the agenda case, because that's a legal document going out to even all the people. So वो internal memo नहीं है कि जहाँ पे आपको नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा. Here you have to write everything. और सब slots हैं. देखिए ये जो बना हुआ ना, ये almost 3 दिन का मीटिंग है, इसलिए आपको डेट, फिर एक पार्टीशन दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट डे डेट, फिर एक pages kind of partitioned off from the others, and then date. ये 3 दिन का. There can be some meetings which can be for 3 days, mainly the annual general meeting. The event name इसको कह सकते हैं AGM, annual general meeting, or anything of that sort. Extraordinary meeting, extraordinary जो special हालात में emergency meeting बुलानी पड़ती कई बार, तो वो भी. So let's, इसमें कोई questions guys? You're looking at the template, कहीं कोई ambiguity, कोई lack of clarity anywhere? See, मैं scroll कर रहा हूँ complete. Okay, so let's now look at the minutes of the meeting. Let me just change the format of my page. Yeah, minutes of the meeting is also known as protocols, or informally notes that are changed the instant written record of a meeting, a hearing. So there are known protocols of informally writing notes at the instant मतलब वहीं पे, मौके पे, or a written record of a meeting or hearing. So they typically describe the events of the meeting, starting with a list of attendees, a statement of the issue, and considered by the participants. जो topic for discussion आया, मतलब those topics were considered, and related responses. अगर किसी का कोई opinion है which is related, you must write that. That is the minutes. It doesn't have anything to do with time. Minutes लिखा हुआ है, इससे कोई confusion नहीं होना चाहिए. ये minute by minute account है, इसलिए इसको minutes कहा जाता है. No, that's not correct. सर का आवाज आ रहा है? फिर से बोलो. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I think someone was asking a question, लेकिन उनका आवाज clear नहीं था. Would you like to try again? आवाज चला गया था. मेरा? सर अभी आवाज नहीं आ रहा था मेरा. अच्छा. So now this is how the minutes meeting are. Date is mentioned, year is mentioned, meeting call order, any meeting शुरू कब किया गया, what time it started, that is penned down at 2:30 p.m. By whom? Who gave the call to order? Okay, now let us begin. जैसे हम लोग join करते हो, now let's begin the classes. Usually I do that job, or any teacher would do that job. So similarly, यहाँ पे जो meeting को call out करता है, वो इसको call out करेगा. So all the employees who are present, their name is mentioned. याद रहे, अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसे केस में उनका जो लिस्ट है पूरे मेंबर्स का, वो लिस्ट सबके सामने बढ़ा दीजिए. Please sign against your name. Please sign against your name as they come in. क्योंकि हो सकता है कि आप सब लोग को ना जानते हो, पहचानते नहीं हो by face. If you know all of them, or there are very few people, then you can mark the attendance. But if you don't know anybody, और बहुत सारे लोग हैं, तो वो attendance sheet पे पहले से ही नाम होना चाहिए उनका, and you circulate that all the members so that they can sign. Then members present and members not present, वो भी आपको एक list वहाँ पे होना चाहिए. Approval of the minutes. जो points लिखा गया है उसको approve करना.
to approve the minutes for 5th January. अब याद मैंने हमेशा कहा है, पहला काम जो मिनट टेकिंग में होता है या कोई मीटिंग में होता है कि पिछले बार के मिनट्स को अप्रूव करना, उसको पढ़ा जाता है. Last time we met on 5th January 2017 and the minutes are as follows, and then the person reads it out. So does anybody have any objection? Everybody will say, oh no. So can I treat the minutes of the last meeting as passed? Yes. Everybody will shout in a unison, एक ही आवाज में, जिसको हम लोग, अगर आप लोग टेलीविजन इन पे देखते होंगे तो ध्वनि सम्मत एक ध्वनि में पास किया गया ये बिल. पार्लियामेंट में भी ऐसा होता है, मेजॉरिटी लोग अगर हाँ बोल दिए तो ऐसा पॉपुलर बिल है, एवरीबडी विल से यस. अगर जरा सा भी ना का भी कराता है तब फिर स्पीकर के ऊपर है कि whether he wants to conduct a voice vote. वोट कीजिए वॉइस से. यस कितने लोग हैं? यस. नो कितने? नो के अगर आवाज दबी हुई है तो नो रिजेक्टेड है, यस इज पास्ड. एट टाइम्स दोनों बैलेंस्ड आउट हो जाता है, ठीक है, पता नहीं चलता है. ऐसे केसेस में सीक्रेट बैलेट से, सीक्रेट बैलेट तो मेरा हाथ में उनके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दिया जाता है, यस या नो या एब्सटेंशन, 3 ऑप्शन रहता है. तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन वोट लाइक दैट. तो यहाँ पे भी वैसे ही मोशन टू अप्रूव द मिनट्स, ठीक है, वो पहला चीज होता है. याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज कैरिड आउट इन एनी मीटिंग. वोट, मोशन कैरिड, द मोशन, सब लोग मान गए कि हाँ पिछले बार का मिनट्स ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग. सो रिजॉल्व मतलब सारे लोग सर्वसम्मति से या मेजॉरिटी, सर्वसम्मति अगर ना भी हो, यूनानिमस चॉइस ना भी हो, तो मेजॉरिटी चॉइस हो, हाँ उन लोगों ने पास कर दिया. अप्रूव विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. देन अभी का प्रेजेंट बिजनेस, ठीक है, अभी का, अब ये पिछले बार का हो गया. नाउ द करंट बिजनेस, इस बार के सेशन में मोशन, यानी किसी ने कुछ बोला, आई एम इन फेवर, आई ब्रिंग फॉर. सो ओनर सैली होनर मेड अ मोशन टू होल्ड अ बेकिंग ट्रेनिंग सेमिनार ऑन February 26. अब इन लोग के कन्फेक्शनरी का दुकान है, तो एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं. 5 मेंबर्स थे जिसमें 4 ने यस के लिए वोट किया, एक बंदे ने नो के लिए किया. नो रीजंस असाइन्ड, कारण क्यों भाई आप विरोध में क्यों थे उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है. मे बी दैट पर्सन हैज एन अपॉइंटमेंट और ही थिंक्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो भी कारण. रिजॉल्व, मोशन इज कैरिड, यानी पास कर रहे हैं. मोशन कैरिड यानी मोशन पास्ड, क्योंकि बहुमत जो है वो मेजॉरिटी लोग हैं वो 4 आउट ऑफ 5. एंड द नेक्स्ट मोशन जो लाया गया, बेकर मार्क सेलर मेड अ मोशन टू होस्ट टेस्टिंग, टेस्ट करने का भी ऑन द सेम डे. तो 5 लोगों ने, 5 के 5 ने फॉर में वोट किया. So that motion was carried or it was passed. Excuse me. Then the third motion associate, Abby Morgan made a motion to get rid of the worst seller. यानी जो प्रोडक्ट उनका सबसे बेकार बिकता है, रेड कपकेक्स, रेड वेलवेट कपकेक्स, वो सबसे ज्यादा बिका, तो इसको हम लोग बेचना ही बंद करते हैं. उसने ऐसा मोशन लाया, लेकिन इस पे 2 लोगों ने कहा कि हाँ उसको बंद कर, लेकिन 3 लोगों ने उसको अपोज किया, नहीं बंद नहीं करना है उसको. वी विल, उस पे जो भी उन्होंने रीजन दिया, वी विल ट्राई एंड रीमार्केट इट, वी विल प्रमोट इट हेवीली, वी विल गिव फ्री सैंपल्स टू ऑल द कस्टमर्स हु वॉक इन टू ईट एंड टेस्ट. तो इससे सेल्स बढ़ जाएगी, जो कारण हो. तो मोशन फेल्ड. व्हाई? बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपोज द मोशन. सो लास्ट line, meeting adjourned, and it was called off. It was dispersed by Sally Honor, bakery owner, at 3:50 p.m. The exact time was mentioned. Right? So this is a sample of the minutes. It has to be taken down. Okay, guys, I'm ending the session for today. See you day after tomorrow. Okay? Thank you, sir.
Oh, Ayush, what you are doing, guy? आदित्य, आदित्य, हेलो, बोलो रियान। अटेंडेंस बना दियो, लीव कर दे, बोलना। एज यू विश। क्या से भी क्लास तो खत्म हो गई, चलो ठीक है, लीव कर दो। अब सब धीरे धीरे लिफ्ट करेगा।